Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को ये मुबारकबादी देना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ दुनिया के कोनों कोनों में पहुँचना शुरू हो गई है। और मैंने आज शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ट्वीट भी किया है और कई लोग मेरे साथ उसको रीट्वीट कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो ट्विटर कैंपेन है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर आप लोग अपने माल की हिफाजत चाहते हो, अगर आप लोग अपने माल की सलामती चाहते हो, और अगर आप लोग ये चाहते हो कि असदुद्दीन ओवैसी आपका माल ना हड़प सके, शहबाज खान आपके माल पे डाका ना डाल सके, तो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग आइए। हम लोगों ने सारी चीजें आजमा ली, मगर ट्विटर एक बहुत मजबूत हथियार है। और हम लोगों को, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि AIMIM की तमाम गलतियों को देखिए, अगर हम लोग इनको सियासी तौर पर कमजोर जितना जल्द हम करेंगे उतना हमारा मामला आसान होगा। मैं खुदा की कसम खा के आप लोगों को बोल रहा हूं कि इनको सियासी तौर पर खोखला करना बहुत जरूरी, इनकी फंडिंग को रुकवाना बहुत जरूरी है। और मैं तमाम मुसलमान बिजनेसमैनों से, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या बैरूनी ममालिक में हो, गल्फ में हो, कहीं पर भी हो, मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूं कि आप लोग AIMIM की फंडिंग रोक दीजिए, क्योंकि ये जो आप पैसा अगर इनको फंडिंग में दे रहे हो तो ये इस्लाम के दुश्मन है और ये पैसा मुसलमानों की बर्बादी में लगने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, इनके वालिद ने, इन्होंने मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की, आम अवामुन्नास की सबकी जमीनें हड़पी है। और ये चीज हाईकोर्ट में साबित भी होगी कि इनका बाप लैंड ग्रैबर था। इसीलिए इन तमाम मुद्दों को हम जितनी भी इनके खिलाफ, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है AIMIM की बर्बादी ग्रुप, उस ग्रुप में, वो ग्रुप इसीलिए बना है क्योंकि वहां पर इनकी तमाम कारकिर्दगी के बारे में तबसरा होता है। सारी जो भी इन्होंने नेगेटिविटी करी होती है, जो भी इन्होंने जुल्म किया होता है, उसका वहां पर पूरा डेटा हमारे पास जमा हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके, जो मैं बार बार ट्विटर का बता रहा हूं, अभी कोर्ट कचहरी की अगर आप लोग भरोसे पे रहोगे तो ये न जाने कितने सालों तक मामला निमट जाएगा। पूरी कंपनी नोहेरा शेख आपा के ऊपर डिपेंड है और उस बिचारी को इन्होंने फंसा दिया है। और कुछ लोग, कुछ लेडीज खास करके मुझे फोन करके कुछ लेडीजों ने सवाल भी किया कि सऊद भाई, हमने तो नोहेरा शेख आपा को पैसा दिया था, तो आप असदुद्दीन ओवैसी को और AIMIM को क्यों टारगेट कर रहे हो? ऐसे कई सवाल मुझे कमेंट्स में भी आए, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल बेस पे मेरे मैसेज में भी आए। तो मैं इसका आप लोगों को जवाब देता हूं। नोहेरा शेख आपा के पास पैसे भी थे, है, वो पैसे देना भी चाह रही थी। उनको ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस रिजर्व बैंक ने लगा दी, जो तमाम नॉन बैंकिंग, सिर्फ उन पर नहीं, तमाम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस पर लग गई। यानी 1 लाख रुपए की जगह वो 5,000 रुपए भी ट्रांसफर नहीं कर पा रही थी। और जितनी बल्क में ट्रांजैक्शंस लाखों इन्वेस्टर्स को करने के लिए उनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 लाख ट्रांसफर करने के लिए 90 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रही थी। इस चीज का फायदा AIMIM ने उठाया, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया, शहबाज खान को अपॉइंट किया, शान इलाही को अपॉइंट किया, और एडवोकेट निजाम को अपॉइंट किया, यूनुस सैयद को अपॉइंट किया, और न जाने कितनों को अपॉइंट किया। और सब लोगों ने एक कैंपेन चला दी, एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ। खैर, एडवोकेट शान इलाही साहब तो AIMIM से हट चुके, वो कांग्रेस में जा चुके, तो उनके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जैसे कि शहबाज खान साहब है, यूनुस सैयद है, एडवोकेट निजाम है, और भी कई जो AIMIM के जो थे, इन सब ने अपने जाती मफाद के लिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इसमें से हमें कुछ हिस्सा दे देंगे, इसके लिए सब कुछ किया है। अब आप लोग आज ये समझो कि कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग बिल्कुल, कई लोग तो ऐसे हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूं कि उनके पास आज कटिंग चाय पीने के पैसे नहीं रहे, बिल्कुल वाइप आउट हो चुके, जीरो हो चुके हो। अब उसके बाद भी अगर आप लोग होश नहीं संभालेंगे, देखिए इस वक्त इस मसले का इलाज, इस मसले का हल सिर्फ AIMIM की
बर्बादी में है, इनको पूरी तरह एक्सपोज करने में, पूरे आलम इस्लाम में, पूरे दुनिया में इनको एक्सपोज करना होगा और हर तरीके से इनको बिल्कुल एक्सपोज करना होगा। इनके अगर आप लोग ये कहकर बैठोगे हमें ट्विटर नहीं इस्तेमाल करना है तो किसी से सीखे। और मैं जिन लोगों को यूज करना आता है, जिन इन्वेस्टर्स को, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेहरबानी करके जिनको नहीं आता है उनको जोड़िए ट्विटर पर, उनके ट्विटर आईडीज खोलिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे भाई। और इस वक्त कुछ मत सोचिए, मैं सब लोगों को यही चाहता हूं, मैं सब लोगों को अपनी इस कैंपेन में शामिल करके मैं ये चाह रहा हूं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल जमा है और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तो इतना कुछ मेरे पास है, राम के बारे में गलत सलत बोला, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां दिया, उनको मनहूस बोला, ये तमाम जो एविडेंस है, पुलिस वालों को नामर्दों की फौज बोला, ये सब चीजें इसको जेल पहुंचाने में बहुत काम आ सकती है। और इसी से एमआईएम डरेगी और इस मसले से हटेगी। ये लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुके हैं क्योंकि मुतीउर रहमान भाई को डे 1 से बदनाम कर रहे हैं। और मैं मुतीउर रहमान भाई को मुबारकबाद देता हूं, माशाल्लाह से आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया और मेरे अंदर जो आज ये कॉन्फिडेंस आया उन्हीं को देख कर आया है, परवेज सैयद भाई को देख कर आया, इन्हीं लोगों को मुझे मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है। और मैं यहां तक चुप नहीं बैठने वाला हूं, मैं ये भी बता रहा हूं, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं अभी अपनी आवाज पूरे मुसलमान ममालिक में पहुंचाने वाला हूं, आम अवाम नास तक, हुक्मरानों तक, सब जगह तक मेरी आवाज में पहुंचाने तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं इस असदुद्दीन, इस जालिम असदुद्दीन ओवैसी, इस फिरौन को पूरी दुनिया में, इसकी पार्टी को एक्सपोज कर दूंगा, पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में, पूरी मुसलमान तंजीमों में। आज हैदराबाद के नौजवान कितने परेशान हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज भी वहां इन्वेस्ट करने के लिए डरती है। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों। अगर वो लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सीधा एमआईएम के गुर्गे आके उन पर हाथ डालते या उनको तंग करते, उनको हैरेस करते। इसी वजह से हैदराबाद तरक्की नहीं कर पा रहा है। ओल्ड सिटी का आप लोग हाल देख लो और मुझे कोई बताए कि इन्होंने आज तक क्या किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने सिर्फ भाषण दिया है। और ये लोग अब नोएरा शेख आपा को टेरर केस में फंसाना चाहते हैं, ये मेरे पास कंफर्म न्यूज है। और इनकी दलीलें बेशक खोखली है, लेकिन ये कुछ भी हरकत कर सकते क्योंकि ये बहुत गंदे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, खुदा न खास्ता इन्होंने अगर कोई ऐसी हरकत कर दी, नोएरा शेख आपा को कोई टेरर केस में फंसाने के लिए अगर इन लोगों ने कोई चाल चली और इनका कोई भरोसा नहीं, ये लोग अपना ईमान बेच चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपना ईमान बेच चुका है, शहबाज खान भी अपना ईमान बेच चुका है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग ये चीज करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इससे पहले कि ये लोग इन सब साजिशों में कामयाब हो जाए, मैं आप लोगों को खबरदार कर रहा हूं, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरी कैंपेन से जुड़ जाओ और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। ये ट्विटर कैंपेन से आज एमआईएम डर चुकी है क्योंकि ये लोग दुनिया में एक्सपोज होने वाले, इनको भी ये बात पता चल चुकी है और इनके खिलाफ बहुत सारे वीक पॉइंट्स हमारे पास है। हमें सिर्फ उन वीक पॉइंट्स को अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इस टाइम मत, और उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करो जो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स नहीं है इस कैंपेन में, उनको भी जोड़ो। वो इसलिए क्योंकि हमें अपने नंबर्स बढ़ाने और इनके खिलाफ जद्दोजहद अपनी जारी रखनी है। और ये कोर्ट कचहरी के मामलों से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का पूरा जोर कोर्ट कचहरी पे चलता है। और मैं इसका सबसे बड़ा आप लोगों को सबूत ये बोल सकता हूं कि इसके भाई ने जब हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी, राम की इंसल्ट करी, तो इसके ऊपर कुछ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसको कम से कम 10 से 15 साल या 20 साल के लिए जेल जाना चाहिए था। इसी की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से आज मॉब लिंचिंग हो रही है, इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमान आज हर जगह मार खा रहे पूरे हिंदुस्तान भर में। इसीलिए इस पार्टी को वाइप आउट करना बहुत जरूरी है, इनका बाइकआउट करना बहुत जरूरी है, इनकी फंडिंग रोकना बहुत जरूरी है। और ये सोच के मत बैठिए कि ये लोग बीजेपी के एजेंट है तो इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये एजेंट चले जाएंगे तो बीजेपी को 50 एजेंट मिल जाएंगे, बीजेपी की फिक्र कोई मत करो। मगर इस वक्त एमआईएम को टारगेट करो, इनको पॉलिटिकली कमजोर करो, फाइनेंशियली इनको वीक करो, इनकी फंडिंग के बंद करने के लिए। और इन तमाम चीजों को करने के लिए आपको ट्विटर पर एक्टिव होना होगा। आपको ट्विटर नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते ट्विटर कैंपेन में शामिल हो जाइए। मैं अभी भी बता रहा हूं, ये मसला कोर्ट कचहरी से अब नहीं हल होने वाला है क्योंकि मैंने सब देख लिया। इनकी ये एक्चुअली में ये लोग इन्वेस्टर्स के पैसे दिलवाना चाहते ही नहीं है, ये इनकी मंशा है ही नहीं। इनकी मंशा नोएरा शेख के पूरे एसेट्स को कब्जा करना,
तमाम चीजों को हड़प जाना। जो प्रॉपर्टी 100 करोड़ की होगी उसको ये 5 करोड़ में ओवैसी खरीद लेगा और हमारे हाथ में भुट्टा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा हमारे हाथ में। और कई लोग आज खुदकुशी की कगार पर पहुंच चुके, बहुत बुरी तरह, लोगों के हालात बहुत खराब है। और मैं एक बात आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये जितना कुछ हो रहा है इसकी नोएरा आपा 1% भी जिम्मेदार नहीं है। इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है, इसका जिम्मेदार ये एमआईएम का फिरौन है, इसका जिम्मेदार शहबाज खान तो एक मामूली सा एम्प्लॉय है उसका, लेकिन बेशक शहबाज खान भी फिरौन है। जितनों ने भी ये सब कुछ किया है, इन लोगों ने हमें बर्बाद करने की जो कोशिश करी है। और मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं कि मैंने अभी अपनी आवाज पूरे हिंदू संगठनों को पहुंचाई है और वहां से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और मेरी कई हिंदू संगठनों से मुलाकात भी होने वाली है, जहां पर मैं ये अकबरुद्दीन ओवैसी के पूरे क्लिप्स उनके सामने रखने वाला हूं। और इसने किस तरीके से हिंदू रिलीजियन को इंसल्ट किया है, इस मुद्दे को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मेरा सवाल है उद्धव ठाकरे साहब से, राज ठाकरे साहब से, मैं आपका आदर करता हूं, आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप मुझे बताइए कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि एमआईएम का, इसने आपके धर्म के लोगों को, इतने 100 करोड़ हिंदुओं की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, फिर भी आप लोग अपनी आवाज दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्यों इसको अरेस्ट नहीं करवाया जा रहा है? ये सवाल मेरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी है, ये सवाल मेरा अमित शाह से भी है, ये सवाल मेरा पूरे हुकूमत के आला ओहदेदारों से कि क्यों अभी तक अकबरुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। मैंने जहां तक की इंक्वायरी करी, इसको 15 से 20 साल की जेल होनी चाहिए अकबरुद्दीन ओवैसी को, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनकी पार्टी की मान्यता बंद होनी चाहिए। ये लोग जिना के रास्ते पे चल रहे हैं, असल दहशतगर्द, असल टेररिस्ट ये लोग हैं। ये लोग, जिना ने भी इसी तरीके से देश को बांटा था, ये लोग देश की अखंडता के लिए खतरा है, ये लोग देश का बंटवारा कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इनको बाइकआउट करना है आप लोगों को। इसीलिए प्लीज आइए हम सब मिलकर अपनी ट्विटर कैंपेन को जोर शोर से चलाएं और लोगों को एजुकेट कीजिए। और मैं गल्फ के इन्वेस्टरों को भी कह रहा हूं कि आप लोगों को अपने अपने एम्बेसीज में और कॉन्सुलेट्स में एमआईएम के खिलाफ और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ पूरा ये जो मैं मैटर इंशाल्लाह बना के डालने वाला हूं, आप लोगों को भी कंप्लेंट करनी होगी। एआईएमआईएम को हर जगह बदनाम करना होगा, इनको एक्सपोज करना होगा, इनकी साजिशों को पूरी दुनिया के सामने लाना होगा, तभी हमारा मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। मैंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा दी। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।